Good morning, students. I do hope you are enjoying your online studies. So today we are going to cover Unit 1, Lesson 6, Writing Skills, Parts of a Speech. Okay. What are the writing skills basically? Writing skills are the part of verbal communication and which includes emails, letters, notes, articles, SMS, chat, blogs, etc. तो ये राइटिंग स्किल भी हमारा एक वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ईमेल, लेटर, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट के जरिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इन ऑल दीज फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंस टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होता है हम क्या करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि सेंटेंस गिव्स अ मीनिंग। सेंटेंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे ट्राई टू हेल्प टू कन्वे अवर मैसेज क्लियरली। ठीक है, अब व्हाट इज अ मैसेज or what is a sentence? Because we know sentence is a group of words that communicate a complete thought. हम वाक्य कह रहे हैं लेकिन वो किससे बना है? पूरे शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और जिससे जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सही अर्थ देते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक एग्जांपल मैं आपसे देता हूँ कि पूजा गोज टू स्कूल। ओके, तो पूजा गोज टू स्कूल क्या होता है कि ये कह रहा है कि पूजा स्कूल जाती है, तो अपने आप में एक सेंटेंस बनता है। उसी की जगह हम कहते हैं पूजा गोज, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, लाइक अ फ्रेज। ठीक है, ये एक पूरा वाक्य नहीं होता है, खाली एक उसका अंश होता है। ठीक है, नाउ वी कम्स कि सेंटेंस जब कंप्लीट होता है हमें कैसे पता चलता है? तो नॉर्मली व्हेन सेंटेंस एंड्स वी गेट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क्स। ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, पूरा हो गया है। वी गेट क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सप्लेनेशन मार्क। तो इन दिस सेशन बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस थिंग्स in which you will cover with examples. हम examples भी लेंगे। Like if I ask you when will you complete your homework, ये एक सेंटेंस बन रहा है, लेकिन इसके एंड में अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगेगा। I completed it yesterday, तो यहाँ पर मेरे जो वाक्य कंप्लीट हुआ और फुल स्टॉप लगा, ओ दैट्स गुड, और एक्सप्लेनेशन मार्क, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो वाक्य है पूरा होने के लिए उसको क्या चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, फुल स्टॉप आपका होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट कम्स कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मीन्स जो आप सेंटेंस में लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कहाँ कहाँ पर कैपिटलाइज होना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कैपिटलाइज वर्ड को यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर राइटिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दैट वर्ड हैज़ टू बी कैपिटल। तो इसका एक रूल है जिसे हम कहते हैं टिन्स, TINS। टी स्टैंड फॉर टाइटल। जब भी आप टाइटल लिखेंगे, किसी विषय के बारे में लिखेंगे, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। देन कम्स आई। आई इज यूज फॉर प्रोनाउन, मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, रादर देन यूजिंग माई नेम आई यूज आई, तो आई इज कैपिटल ऑलवेज। देन कम्स नेम्स। नेम्स आप किसी का भी नाम है, आपका नाम है, मेरा नाम मनीष है, अगर मैं मनीष लिखता हूँ तो इट हैज़ टू बी M कैपिटल फर्स्ट। देन कम्स S, स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए सेंटेंस। जब भी आप वाक्य शुरू करते हैं फुल स्टॉप के बाद ये पहला वाक्य आप लिखना शुरू करते हैं, तो आपका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स फॉर द कैपिटलाइजेशन रूल्स। नाउ कम्स पंक्चुएशन मार्क्स। हमने कहा कि सेंटेंस खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सारे पंक्चुएशन होते हैं। अब फुल स्टॉप कब यूज़ होता है? जैसे मैंने आपसे कहा था, फुल स्टॉप यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जहाँ पर आपका वाक्य पूरा हो रहा है। यूज विथ शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग वर्ड्स। आप डॉक्टर लिखते हैं, वैसे डॉक्टर की स्पेलिंग होती है DOCTOR, लेकिन आप फुल स्टॉप लिखाते हैं DR डॉट, तो यहाँ पर आपने डॉट का यूज़ किया, फुल स्टॉप का यूज़ किया। कॉमा, कॉमा नॉर्मली व्हेन वी वांट टू टेक अ पॉज, जब हमको बोलना है फिर हम थोड़ा रुक के बोल रहे हैं, या हमें एक से ज़्यादा चीज़ें ले, वो बाजार में गया, उसने सब्जी कॉमा फल लिए, मीन्स यहाँ पर भी हमने कॉमा का यूज़ किया। तो हम एक से अधिक चीज़ों को दिखाने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। देन कम्स क्वेश्चन मार्क्स। व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या आज आपने पढ़ाई की, हैव यू स्टडीड टुडे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है क्या नहीं है, लेकिन अब नहीं रहेगा क्योंकि मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाए। एक्सप्लेनेशन मार्क, ओके, ओरे, वी वॉन द मैच, या वी वॉन द मैच। ओके, तो यहाँ पर क्या आता है, हुर्रे जहाँ है। एक्सप्लेनेशन मार्क कब लगता है? एक्सप्लेनेशन जब एक्साइटमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी चीज़ को लेके। ओह, अगर आप पेन दिखा रहे हैं, ओह इट हैज़ हैपेंड, या हुर्रे वी वॉन द मैच। इन सच केसेस पंक्चुएशन मार्क बीइंग यूज्ड। देन कम्स एपिस्ट्रोफ। एपिस्ट्रोफी कब यूज़ होता है? नॉर्मली एपिस्ट्रोफी यूज़ होता है जब
पोजीशन दिखाता है, ये कहता है इट्स राम्स बॉल, इट्स राम्स कार। तो यहाँ राम के बाद एपोस्ट्रोफ है और फिर एस लिखाते हैं, तो यहाँ पोजीशन दिखाते हैं कि ये राम की ये कार है। ओके, इसके अलावा हम पोजीशन कहाँ पर लगा सकते हैं, सॉरी एपोस्ट्रोफ पे हम लगा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी लगाते हैं, जैसे आप जाते हैं अमेरिकन एसेंट में खासकर ये होता है। ओके, डजंट, डज नॉट कम्युनिकेट, डज नॉट। ओके, आई डिड नॉट की जगह मैंने कहा आई डिडंट। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म के लिए भी हम क्या करते हैं, कई बार एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। इजंट, इज नॉट कमिंग टुडे, इज नॉट को हमने क्या कहा, इजंट, आई एस एन के बाद आपने एपोस्ट्रोफे और टी साइन लगाया, तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म। नाउ कम्स अपर एपोस्ट्रोफे। Now we are going to cover basic part of speech. What are the basic part of speech? The part of speech indicates how a particular word function in a meaning as well as grammatically within the sentence. Some examples are like noun, pronouns, adjective, verbs and adverbs. What are the nouns? Noun basically, as you know, name, place, animal and thing. Then pronouns, he, she, you and I. Adjectives, salty, spicy. Okay, then comes verb, it shows some work is going on like walk, talk, etc. Adverb, how he walks, slowly, quickly. These are the examples of adverbs. Okay, this is the basic part of speech. When what they do, an example, now you know noun, basically noun as I said, things, name, words. Okay, which includes like as an example you can say Kavita bought a book. Kavita and book are noun in this case. Another example you can say tiger, tooth, India, Raj, January. January is the name of the month. Pronoun use words used in place of a noun like Kavita bought a book. She has a great book collection. In another next sentence, as I said, she is used in place of the noun Kavita. The same way we can use I, you, they, us, she, he. These all are the example of pronoun. Then comes adjective, word that describe other words like Kavita bought a best selling book. Best selling is adjective that describe the noun book. मैंने कहा कविता ने एक बुक ली, लेकिन कैसी बुक, बेस्ट सेलिंग बुक, सबसे अधिक बिकने वाली बुक, तो उसकी विशेषता बता रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा वो एडजेक्टिव। एग्जाम्पल ऑफ इट लाइक लार्ज, रेड, नॉटी, वीक। ओके, रेड, बुक इज रेड मीन्स बुक तो है नाउन लेकिन कैसी है, रेड है। दिस एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। देन कम्स वर्ब्स, वर्ड्स दैट शो एक्शन, जहाँ पर कुछ काम हो रहा है। ओके, कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ, यहाँ पर बाइज क्या हो रहा है, खरीदती है, काम हो रहा है, कौन सा काम, खरीदने का भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब होता है बाई इज द वर्ब दैट टेल्स अबाउट कविताज एक्शंस। मैं कहता हूँ रन, ईट, थिंक, सिट, इज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। देन कम्स एडवर्ब, वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू द वर्ब बाय आंसरिंग। मैंने कहा वो बहुत तेज भागता है, तो कभी भी आप जब एडवर्ब्स को यूज करेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाएगा, उसको अगर समझने के लिए आप हाउ ही रन्स, हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। लाइक कविता क्विकली रीड हर बुक, quickly tells how Kavita did the action. If I ask how Kavita reads the book, answer will be quickly. That you can understand, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है एडवर्ब में। एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब कैन बी easily, always, before, fast, carefully. Okay, these are the examples of adverbs. Now I take an example like hooray, Shyam and his team won the exciting match yesterday, in which I have used noun, pronoun, adverb, verb, adjectives. Still something is also coming there. Okay, like if you say we already know that Sham, team and match are noun. Exciting is an adjective here because it describes the noun match. The word won is the word won is a verb because it shows an action, and the word yesterday is an adverb because it describes when they won the match. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि adverb में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। When they won the match, they won the match yesterday, it means yesterday is adverb. Okay, but there are also some words are coming in this sentence like I told you. What about the remaining words in the sentence? Hooray, comma, the, and such supporting words are used to join the main part of speech, okay, together, and also to add information to the sentence, and they are known as supporting part of a speech types. What are these supporting part of speech? As I told you, first comes
article like a and the, conjunction and but etc, preposition in on etc, interjection wow oh no. Okay, these are the supporting part of speech. Now we are going to know what are the use of this supporting part of speech. Articles a and the. Generally, article n is used before words with a vowel sound like an elephant, an umbrella. A used before nouns with a consonant sound, a car. The article refers to specific or particular words. Examples we can say wow, the boy was taken by surprise because he saw a bird flying over his head. Here I am using before boy the article the. Okay. Use example of conjunction, joins two nouns, phrases or sentences. Wow, the boy was taken by surprise because he saw a bird flying over his head. Okay, here I am using the word because as a conjunction. Then comes preposition, connects one word with another to usually answer the question where, when and how. Wow, the boy was taken by surprise because he saw a bird flying over his head. Okay, here the word over is used as a preposition. Then comes interjection. Wow, expression strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. Wow, the boy was taken by surprise. Here the word wow and the exclamation mark, so it shows example of interjection. So these are the supporting part of speech. So this is the chapter overall, which is your first unit, 6th session, writing skills, parts of speech. I do hope you will understand whatever I have taught you, and note down all the things accordingly and do all the exercise work which is provided in your textbook, and note down the same thing in your notebook. In future when we meet physically in a school, that time I will check your all the things, but you have to maintain it regularly, or if it can be happen I can ask individual in a group sometime how much work he or she has done. I can ask you to send me, but send me when only the time I ask you. Okay, आपको तभी भेजना है जब मैं आपसे कहता हूँ, तब तक आपको अपनी नोटबुक में उस चीज़ को मेंटेन करना है। और फ्यूचर में कभी भी हम आपसे गूगल मीट से जुड़ेंगे, गूगल मीट से जुड़ते समय आप लोगों को एक चीज़ ये पक्का करना है कि आप जो भी आईडी बनाते हैं वो आपका ओरिजिनल आईडी, वो फेक आईडी ना हो, इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा वो अपने ओरिजिनल आईडी से ही पिंग करेगा, जुड़ेगा और हमारे साथ सीखेगा, बढ़ेगा. ओके, आई डू होप यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग द थिंग, लर्निंग, writing and working hard. Thank you to be patient and learning.